हाय फ्रेंड, मैं राहुल कुमार विश्वकर्मा आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पार्ट 2 वीडियो का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो को डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वीडियो के PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है आप पूछे, आपको वहां पे बताया जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्रम से पढ़ रहे हैं। हम लोग मुग़ल वंश के बारे में कंटिन्यू वीडियो को पढ़े हैं लगातार क्रम में। बीच में कुछ दिनों के लिए मुग़ल वंश भारत से बाहर चला जाता है और उसके जगह पर शेरशाह सूरी यानी सूर्यवंश का स्थापना किया जाता है। तो आज हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में या सूर्यवंश के बारे में अंतिम वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आज के हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट, सूर्यवंश का स्थापना शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1540 ईस्वी में। यहाँ पर फाउंडर या स्थापना हमेशा पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस वंश का स्थापना कौन किया था और कब किया था। चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट को देखते हैं। शेरशाह सूरी अफगानिस्तान का रहने वाला था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि शेरशाह सूरी भारत में शासन करता है और ये अफ़गान था, तो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि शेरशाह सूरी कहाँ का रहने वाला था, तो ये अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। जो रोहतासगढ़ किला या जो रोहतास जो किला है वो बिहार में पड़ता है और रोहतास ज़िले में पड़ता है, तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही कराया था। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाटलिपुत्र को पटना नाम शेरशाह सूरी द्वारा दिया गया था। कौन? पहले पाटलिपुत्र को पटना के नाम से हम लोग जानते थे। किस नाम से? तो पटना के नाम से। तो उसके बाद जब शेरशाह सूरी शासन करता है तो पाटलिपुत्र को नाम चेंज करके पटना नाम रख दिया गया है। क्या नाम? तो पटना नाम। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि पाटलिपुत्र को पटना नाम कब रखा गया था, तो उसे 1541 ईस्वी में रखा गया था। कब रखा गया था? तो 1541 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं कि कौन एक ऐसा शासक था जो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो शेरशाह सूरी था। कौन? शेरशाह सूरी। यहाँ से दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पाटलिपुत्र को पटना नाम कब दिया गया था, तो 1541 ईस्वी में। आप इसे याद रख ले। और पूछ दिया जाए कि कौन दिया था, तो शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। दिल्ली में पुरानी किले का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। जो दिल्ली में पुरानी किला है उसका भी निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। आप इसे याद रख लें, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि नापने के लिए सिकंदरी गज या सौने डंडी का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो भूमि मापा जाता था या ज़मीन को नापने के लिए सिकंदरी गज या सौने डंडी का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से एक और प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिकंदरी गज कितने इंच का था, तो ये 32 इंच का था। आप इसे याद रख लें कि सिकंदरी गज कितने इंच का था, तो 32 इंच का। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 7, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का आप एग्जाम देने जाएँ, खासकर SSC, रेलवे, NTPC ग्रुप डी में, तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। जो रुपये नाम दिया गया था वो शेरशाह सूरी द्वारा ही दिया गया था और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। कब किया गया था? तो 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में। कितना के बीच में? तो 1540 से 1545 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे सिक्के चलाए थे। जैसे पहला चांदी का सिक्का, तो चांदी का जो रुपये था वो 180 ग्रेन का था। इसका जितना वेट होता है वो 180 ग्रेन का था। उस समय उसे ग्रेन कहा जाता था। और तांबे के जो रुपए थे वो 380 ग्रेन का। कितने का? 380 ग्रेन का। आप इसे याद रख लें। और जो तांबे का सिक्के का नाम दिया गया था तो दाम नामक सिक्का। इसे किस नाम से जाना जाता था? तो दाम नामक सिक्के के नाम से इसे जाना जाता था। और यहाँ पर सभी सिक्के टकसालों में ढाले जाते थे। जो सिक्के के जितने भी सिक्के थे उस समय उसे ढालने के लिए एक टकसाले था। क्या चीज़? टकसालों। टकसालों में इसे ढाला जाते थे। तो वहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि उस समय टकसालों की कुल कितनी संख्या थी,
तो 23 थी। तो ये आप 4-5 पॉइंट यहाँ पे याद रख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट याद रख ले कि सर्वप्रथम सिक्के का प्रयोग किसने किया था, तो शेरशाह सूरी। सेकेंड में याद रख ले कि चांदी के सिक्के कितने ग्रेन का था, तो 180 का, और तांबे का 380, और जो सिक्के जो ढाले जाते थे वो टकसालों में ढाले जाते थे, और उस समय टकसालों की कुल संख्या कितनी थी, तो 23। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पे एक झील के बीच में चारों तरफ से पानी है और बीच में इसका मकबरा स्थित है। जब शेरशाह जिंदा था तो अपने जीवन काल में ही इसका निर्माण शुरू करवा दिया गया था। तो कुछ इसके कार्य बचे थे तो इसके पुत्र के द्वारा इसका पूरा किया गया था। तो इसका यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में, और यह मकबरा स्वयं निर्माण करवाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, किला एक कुन्हा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किला एक कुन्हा का निर्माण शेरशाह सूरी कराया था, क्योंकि किला एक कुन्हा था एक मस्जिद था, और कहाँ स्थित था, तो दिल्ली में स्थित है। तो आप इसे याद रख ले कि किला एक कुन्हा का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। और कब कराया गया था, तो ये तो अपने 40 से 45 के शासनकाल में ही कराया था। 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच में ही कराया गया था। और ये एक मस्जिद है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किला एक कुन्हा क्या है। तो बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किला एक कुन्हा है क्या, क्योंकि नाम ही नहीं यहाँ पे सुनते हैं अधिकांश लोग, किला एक कुन्हा। तो ये किला एक कुन्हा एक मस्जिद है, और ये कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। जीटी रोड जो भारत का सबसे लंबा रोड था उस समय, बंगाल से पाकिस्तान तक उस समय बनाया गया था। आज तो पाकिस्तान अलग हो गया, पर उस समय निर्माण जो कराया गया था वो बंगाल से पाकिस्तान तक कराया गया था। ये सबसे लंबा निर्माण था। यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने कराया था। जब जीटी रोड का निर्माण कराया गया था तो उसके किनारे 1700 सरायों का निर्माण कराया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि सराय क्या है, यहाँ पे समझ में नहीं आता लोगों के सराय क्या है। तो रोड के किनारे रहने खाने का या ठहरने का व्यवस्था किया गया था उस समय। तो 1700, या कुल कितनी संख्या थी सरायों की, तो 1700। तो यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं कि जीटी रोड के किनारे जो सरायों की संख्या थी वो कितनी थी, तो 1700। आप इसे याद रख ले। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डाक प्रथा का प्रचलन कौन करवाया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था। उसी के शासनकाल में डाक प्रथा का प्रचलन हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा रायसीन के किले पर रात में आक्रमण किया था। कब किया था, तो रात में आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के चलते उस पर काले धब्बे की संज्ञा दी गई थी। शेरशाह सूरी एक बहुत ही अच्छा शासक था, इसलिए उसे काला धब्बा की संज्ञा दी गई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। ये अंतिम पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मारवाड़ के विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मारवाड़ का विजय था, जो मारवाड़ के जब वो युद्ध जीता था 1544 ईस्वी में, तो उसे अंतिम समय में उसे हार का सामना करना पड़ जाता। तो इसे छोटा सा साम्राज्य था, वो बहुत ही छोटा सा साम्राज्य था। उसके लिए वो छोटे से साम्राज्य के लिए वो पूरे भारत के शासन को खो देता। मारवाड़ के विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। ये हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार यहाँ पे आईएएस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान को साम्राज्य को लगभग खो चुका था, 21 राजा ने कहा था, तो शेरशाह सूरी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है आप उसे पूछें, आपको वहाँ पे बताया जाएगा। इस वीडियो का PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए फेसबुक पे, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।